शेरोन राज और ग्रीष्मा की रिश्ता इतनी अच्छी थी कि उसके घर वाले भी चाहते थे कि जो हमारा शेरोन है उसकी शादी ग्रीष्मा के साथ में ही हो। जब 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन जब ग्रीष्मा के घर से वापस मिल कर आया तो घर पे आते ही शेरोन उल्टियाँ करने लग गया। शेरोन के परिवार वाले आनंद फनन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट किए। जब शेरोन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उस समय डॉक्टर एक ही बात बोल रहे थे कि इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। समय के साथ में 25 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे शेरोन की मौत हार्ट अटैक से हो गई। जब यह बात शेरोन के घर वाले को मालूम चला तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मेरा बेटा सिर्फ 24 साल का है और उसका हार्ट अटैक से मौत। लेकिन जब शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर जब बताए कि शेरोन की हार्ट अटैक एक पॉइजन की वजह से हुई है जिसकी ओवरडोज देने से हुई है। जब यह बात शेरोन के घर वाले को मालूम चली तो उन्होंने सीधा पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन में उन्होंने एक लड़की का नाम लिया जो थी ग्रीष्मा, यानी वो शेरोन की गर्लफ्रेंड। उन्होंने ग्रीष्मा को गिरफ्तार करके थाने लेकर आया। थाने में जब ग्रीष्मा से पूछा गया तो ग्रीष्मा एक ही बात बोलती थी कि मैंने शेरोन के साथ में जीने मरने की कसम खाई थी। लेकिन पुलिस यहाँ पे एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि जब शेरोन हॉस्पिटल में एडमिट था तो तुम देखने क्यों नहीं आई। उस समय पे ग्रीष्मा जो यहाँ पे थी वो टूट गई। वो सब कहानी, वो सब सच्चाई जब पुलिस के सामने पे बयां की तो हर कोई उस सच्चाई को जानकर ही शौक था। शेरोन अपने परिवार का इकलौता लड़का था। वो बीए फाइनल ईयर में था। वो अक्सर बस से ही सफ़र करता था। एक रोज़ जब वो बस से अपने कॉलेज के लिए जा रहा था उस बस में ग्रीष्मा यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे मुलाकात हुई। ग्रीष्मा भी बीए के फाइनल ईयर में थी। अक्सर वो भी उसी बस से सफ़र करती थी। ग्रीष्मा और शेरोन में जब बातें होने लगा तो शेरोन जो था वो ग्रीष्मा की तरफ आकर्षित हो गया। इस बीच ग्रीष्मा भी उसके पास में आने लगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई यहाँ पे ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि ग्रीष्मा की शादी ऑलरेडी उसके घर वाले तय कर रहे थे। जब ग्रीष्मा की शादी जब तय हो रही थी तो उसके घर वाले ये चाह रहे थे कि ग्रीष्मा की कुंडली को देखा जाए। उसके बाद में एक पंडित को बुलाकर ग्रीष्मा को कुंडली को देखा जाता है। जब ग्रीष्मा की कुंडली उस पंडित ने देख रहा होता है तो वो बताता है कि ग्रीष्मा की शादी सबसे पहले जिससे भी होगी वो लड़का मर जाएगा। उसके बाद में घर वाले को ये टेंशन हो जाता है कि मैंने जिससे शादी तय करके रखा है वो एक आर्मी ऑफिसर है और ग्रीष्मा की शादी अगर उस आर्मी ऑफिसर से फर्स्ट बार होती है तो वो मर जाएगा। लेकिन ग्रीष्मा चाहती थी कि मेरी शादी सिर्फ आर्मी ऑफिसर से ही हो। इस बाला को टालने के लिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाया कि क्यों ना ग्रीष्मा की शादी किसी ऐसे जानवर से या जीव से कर दिया जाए। उसके बाद में जब ये बाला टल जाएगी तो फिर आर्मी ऑफिसर से कर दिया जाएगा। लेकिन ग्रीष्मा यहाँ जानती थी कि मुझे अगर आर्मी ऑफिसर से शादी करना है तो मुझे ऐसे इंसान से शादी करना पड़ेगा जिससे मैं शादी कर लूँ और उसके बाद में वो मर भी जाए तो मेरे पे कोई असर ना पड़े। ग्रीष्मा को यहाँ आर्मी ऑफिसर से शादी करने के लिए माथे पे एक भूत सवार था। उसने वहाँ से ये प्लानिंग करके अपने कॉलेज निकला कि मुझे कोई भी लड़का अगर मिल जाता है कैसे भी अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लूँगी। जिस बस स्टॉप पे ग्रीष्मा बस में बैठ रही होती है सेम उसी बस में भी शेरोन बैठा हुआ होता है। ग्रीष्मा समझ जाती है कि अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं इसी लड़का को टारगेट करता हूँ। उसके बाद में वो शेरोन से बातें करने लग जाती है। धीरे धीरे दोनों प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन शेरोन यहाँ पे ग्रीष्मा से बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन ग्रीष्मा यहाँ पे सीधा नाटक ही करती है। समय आगे बढ़ रहा होता है। ग्रीष्मा जानती है कि अगर मुझे शेरोन से शादी करके उसे एक साइड करना है तो मुझे जल्द से जल्द उसे किसी मंदिर में ले जाकर शादी करना ही पड़ेगा। वो अक्सर शेरोन से एक ही बात बोलती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन शेरोन यहाँ पे एक ही बात बोलता है कि अगर मुझसे शादी ही करना है तो सबसे पहले घर वाले से मिलो, घर वाले को बताओ, उसके बाद में घर वाले की मर्ज़ी से हम लोग शादी करेंगे। लेकिन ग्रीष्मा यहाँ बोलती है कि मैं तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शादी हो वो एक अभी गुपचुप के लिए शादी हो। जब समय होगा तो हम लोग घर वाले को बता देंगे। जब दोनों मिलकर जाके एक मंदिर में शादी कर लेते हैं तो ग्रीष्मा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। अब उसके दिल में एक ख्याल आने लगता है कि चलो कुछ दिन में जो शेरोन है वो मर जाएगा, उसके बाद में मेरी जो शादी है आर्मी ऑफिसर से हो जाएगी। समय बीतता है, शेरोन को ऐसे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे ग्रीष्मा अब सोचने लग जाती है कि शेरोन अभी तक मारा नहीं तो इसको क्या किया जाए। ग्रीष्मा उसे इग्नोर करने लग जाती है।
कहीं पे भी अगर शेरोन बुलाता था तो ग्रीष्मा वहाँ पे नहीं जाती थी। लेकिन ग्रीष्मा जानती थी कि अगर मुझे शेरोन को एक्साइट करना है तो मुझे कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। समय के हिसाब से अब ग्रीष्मा सोचती है कि अगर शेरोन मारा नहीं और वो मुझे छोड़ नहीं रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। ग्रीष्मा यहाँ पे अब प्लानिंग बना ली कि अगर मुझे शेरोन से एक्साइट होना है तो मुझे उसे स्लो पॉइजन देकर मारना होगा। उसके बाद में वो जब भी शेरोन से मिलती तो उसे एक जूस दिया करती थी। जूस जब शेरोन पीता था तो उसे एक कड़वाहट की तरह लगता था। उसके मुंह के कड़वाहट को मिटाने के लिए ग्रीष्मा उसे दूसरा जूस दिया करती थी, जिससे वो पीकर अपने मुंह का कड़वाहट मिटा लेता था। लेकिन शेरोन जब भी वो अपने घर पे आता था तो उल्टियाँ करने लगता था। जब उसके घर वाले पूछते थे कि आखिर जब भी तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो और आने के बाद में उल्टियाँ क्यों करने लगते हो, लेकिन शेरोन यहाँ पे एक ही बात बोलता था कि ये अनहोनी है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे मिलकर ही आता हूँ, मुझे बाई चांस कभी और भी हो जाता है। 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन जब ग्रीष्मा के घर पे उससे मम्मी पापा से शादी के बात करने के लिए पहुँचा तो ग्रीष्मा उस दिन शेरोन को एक जूस और पिलाई, जिस जूस में हाई ओवरडोज पॉइजन डाल रखे थी। शेरोन तो उस जूस को पीकर कैसे भी अपने दोस्त के साथ में घर पे वापस आ गया। लेकिन घर पे आने के बाद में शेरोन की स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराए। जब शेरोन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उसके बाद में ग्रीष्मा एक बार भी आकर शेरोन को हालचाल नहीं जानी, क्योंकि वो जानती थी कि अब जो है शेरोन कैसे भी करके यहाँ पे मर ही जाएगा। उसकी ख्यालात थी कि मेरी अब जो शादी है मैं आर्मी ऑफिसर से निश्चिंत होकर कर लूँगी, ताकि ये कोई नहीं अब जान पाएगा कि उसकी मौत आखिर हुई कैसे। लेकिन यहाँ पे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसके आधार पे जब शेरोन के घर वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले सीधा शेरोन को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। जब शेरोन यहाँ पे आकर ये समझ जाती है कि अब मैं फंस जाऊँगी, उस थाने के बाथरूम के क्लीनर पीकर अपने आप जान देने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस वाले इस बीच उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पे ग्रीष्मा की जान फिर से बच जाती है। ग्रीष्मा अपने अनुसार वो हर काम कर चुकी थी जिसे उसे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी भी पकड़ा पाऊँगी। लेकिन समय सबसे एक बड़ा चीज़ होता है। ग्रीष्मा आखिर अपने क्राइम में पकड़ी गई और सच्चाई आपके सामने है।